रहा है। बट एक एनबीएफसी जिसके लिए आई है खराब खबर, और वो है आपके लिए एमएनएम फाइनेंस। वायदा कारोबार का टॉप लूजर है, 4.5% का कट इसमें आपको आते हुए दिख रहा है। एक बार वरुण है हमारे साथ, जरा समझते हैं क्या नया इशू आ रहा है एमएनएम फाइनेंस के लिए। वरुण, हर 1-2 साल में कुछ ना कुछ यहाँ पर निकल कर आता है, आज इसके नंबर्स आने वाले थे जो टल चुके हैं, क्या हुआ है एमएनएम फाइनेंस में? तो दीप, हर 1-2 साल में नहीं, अब तो हर क्वार्टर में इसके साथ कुछ ना कुछ इशू आता है। पिछले क्वार्टर में भी एक इशू आया तो आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आज का इशू बताता हूं। जो इस कंपनी के जो नतीजे हैं वो टल चुके हैं, क्योंकि नतीजों के साथ और भी काफी सारी चीजों पे डिस्कशन करने वाले थे, जैसे कि फंड रेजिंग और बोरोइंग, तो वो आज ये करेंगे, लेकिन नतीजे टल चुके हैं। अब इनका कहना है कि कंपनी के नॉर्थ ईस्ट में एक ब्रांच है, वहां पे एक फ्रॉड सामने आया है। फ्रॉड बेसिकली क्या है कि इस कंपनी की व्हीकल फाइनेंस जो है उस सेगमेंट में केवाईसी को लेकर कुछ गड़बड़ी हुई है, और उसके चलते फ्रॉड जो है वो सामने आया है। नो डाउट कंपनी ने टाइमली फ्रॉड को पकड़ लिया, लेकिन फ्रॉड का अमाउंट इनका कहना है कि करीब 150 करोड़, उससे कम ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। इनका कहना है कि जो मैक्सिमम फ्रॉड का अमाउंट है वो करीब 150 करोड़ रुपए के आसपास का है। इसके लिए इन्होंने अपने रिजल्ट्स को डिफर कर दिया है, और अब ये रिजल्ट्स कब आएंगे उसकी डेट अब तक इन्होंने दी नहीं है। साथ ही साथ इनका कहना है कि मामले की जांच जो है वो चल रही है, और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है इस पूरे मामले पे। इसको लेकर ब्रोकरेज हाउस थोड़ी चिंतित है, क्योंकि उनका कहना है कि सबसे पहले तो ये ब्रांच के लिहाज से अगर आप फ्रॉड देखेंगे 150 करोड़ रुपए या उससे कम का जो भी हो, ये अमाउंट जो है वो अपने आप में काफी बड़ा है, और कंपनी के जो चेक्स एंड कंट्रोल्स है उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। साथ ही साथ इस तरह का फ्रॉड होना, यानी कि कंपनी अब अपने ग्रोथ से ज्यादा शायद चेक्स एंड कंट्रोल्स के ऊपर फोकस करेगी, तो इसका इंपैक्ट जो है कंपनी के ग्रोथ पे भी पड़ सकता है। अगर आप कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो ये जो 150 करोड़ रुपए के आसपास का जो माना जा रहा है कि फ्रॉड हो सकता है, वो कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट का करीब 20 से 22% के आसपास का है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि मैक्सिमम अमाउंट है जिसका फ्रॉड हुआ है, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा, लेकिन लोग मान के चल रहे कि अगर 150 करोड़ या 100-150 करोड़ भी रहा तो इनके प्रॉफिट का ये बहुत बड़ा नंबर है। और जैसे कि दीप आप कह रहे थे कि हर साल, तो हर क्वार्टर में कह रहा था, पिछले क्वार्टर में अगर आप देखते तो इस कंपनी ने अपना मिशन 2025 स्टेटमेंट जो है अपने प्रेजेंटेशन में वही रखा था और अपने कॉन कॉल में चेंज कर दिया था। इस तरह की काफी सारी चीजें जो है वो लगातार इस कंपनी के साथ होते जा रही है, और इसी का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। आज जो खबर आई उसके चलते स्टॉक में गिरावट देखने मिल रही है। तेज गिरावट आई है आज स्टॉक में, और गिरावट भी अच्छी खासी आती हुई दिखी है। मतलब अब तो ठीक है, फिर भी 4.5%, सुबह 7-8% तक कमजोर था। तो मामला भले ही 150 करोड़ का हो, लेकिन बार बार आते रहते हैं सर इसमें इशू। अनिल जी, तो अच्छा है महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है। अगर कोई और ग्रुप, अगर महिंद्रा ग्रुप नहीं लगा होता ना इसके पीछे, 10% रोज गिरता। ये बात तो सही, बिल्कुल 100% सही कहा कि ग्रुप की जो अच्छी इमेज है उसका फायदा मिलता है, गिरते वक्त कम गिरता है, ये बात तो फैक्ट है। तो आइए, ये है आपके लिए एमएनएम फाइनेंस, जिस पर एक्शन भरपूर। आइए जरा इसके चार्ट चेक लिए जाए एक बार। सुदीप शाह साहब हमारे साथ है। सुदीप जी जरा बताएं किन लेवल के आसपास सपोर्ट है, और अब रिजल्ट थोड़े पोस्टपोन हुए हैं तो क्या करना चाहिए? अनिल जी, जो हिसाब से एमएनएम फाइनेंस का चार्ट हम देख रहे हैं कि नवंबर दिसंबर से स्टॉक एक हल्के से राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा था, और आज फिर से वहां से एक ब्रेकडाउन भी हमने देखा है। और जो हिसाब से बाकी के एनबीएफसीज में एक अच्छा मूव आया था इन बिटवीन ये 3-4 महीने में, बट एमएनएम फाइनेंस में इतना रिलेटिवली ज्यादा मूव नहीं था। और अब जब ये न्यूज आई है तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये नेगेटिव सेंटिमेंट तो है ही, पर वेट एंड वॉच करना चाहिए। भले नीचे के लेवल से आज रिकवरी आए, बट ओवरऑल 275-280 जो एक बेस सपोर्ट माना जा रहा था ये स्टॉक के लिए इन बिटवीन, अब वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। और जब तक ये क्रॉस नहीं होता है तब तक मुझे लग रहा है स्लोली एंड स्टेडीली ये स्टॉक डाउनवर्ड्स मोमेंटम में स्लाइड कर जाएगा, और 250-245 के लेवल्स को रिटेस्ट कर सकता है आने वाले कुछ सप्ताह में। तो वेट एंड वॉच रखें, और कॉशियस रहे ये स्टॉक में बॉटम फिशिंग करने से। तो ये है आपके लिए एमएनएम फाइनेंस पर। बंसल जी भी कुछ उस पर विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं। जी बंसल जी। अनिल जी, मैं यही बोलना चाह रहा हूं, जो भी आपने मेरे मित्र से पूछा ना क्या करना चाहिए, तो अनिल जी जी बिजनेस देखना चाहिए। अनिल जी, कल टुवर्ड्स क्लोजिंग यहाँ पे सेल कॉल दिया था और बोला था कि तेजी के बाजार में मंदी के ब्रेकडाउन को मिस नहीं करना चाहिए। तो किसी ने अगर टाइम जी बिजनेस देखा है तो अनिल जी, और कॉल लिया है मतलब कि बेचने का, तो मुनाफे में बैठे हैं, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बंसल जी, माफी चाहता हूँ, ये तो मेरी गलती है, एक्चुअली मुझे ध्यान रखना चाहिए था। आपने कल बोला ही था 280 पे शॉर्ट कॉल दिया, एक्सीलेंट कॉल, बिल्कुल तेजी के बाजार में बोला भी था कि मजबूत बाजार में एक मंदी का कॉल। मैंने थोड़ा सरप्राइज भी हुआ था, मैंने कहा अरे बंसल जी कल नतीजे, फिर मुझे लगा कि कल नतीजे आने वाले तो शायद चार्ट पे सिग्नल आए होंगे बंसल जी के, लेकिन वंडरफुल, वेरी नाइस, एक्सीलेंट कॉल। कल ये आपका एमएनएम फाइनेंस पे आता हुआ।